गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4 साइंस इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 बच्चों ऑनलाइन के द्वारा हम स्टडी करा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना किताब कॉपी कार्यालय में आकर के ले लीजिए। कॉपी किताब दिया जा रहा है। अब हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 4 साइंस इंग्लिश मीडियम का हम अध्ययन करा रहे हैं। प्लीज केयर इट। हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस, मनुष्य अपना प्रजनन कैसे करते हैं। एवरी लिविंग बीइंग हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। दे प्रोड्यूस यंग वन रिप्लेस देयर ओल्ड एंड डाइंग फ्रॉम the process by which living being produce other same kind as non-reproduction। because मतलब रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों जानवर अपनी ही प्रजाति का बच्चे पैदा करते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं, कुछ जो है बच्चे देते हैं। जो बच्चे देते हैं इस प्रजनन क्रिया रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं। बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन डॉग है पपी, कुत्ता जो है अपने पिल्लों को जन्म देती हैं। चिड़िया जो है छोटे बच्चों चिकन को जन्म देती हैं। मानव जो होते हैं बेबी को उत्पन्न करते हैं। ऑल एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस इन सेम द वे, सभी जानवरों का इस प्रकार से नहीं होता। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन वियर, कुछ जानवर एक बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ बच्चे ढेर सारे बच्चों को जन्म देते हैं। लेटेस्ट लर्न अबाउट कैनर मेथड ऑफ द प्रोटेक्शन, चलो हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो जानवर एक बच्चे को जन्म देते हैं। एनिमल दैट गिव बर्थ यंग वन आर कॉल्ड मैमल्स, जो एक जानवर एक बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम मैमल्स कहते हैं। द यंग वन डेवलप इनसाइड बॉडीज ऑफ मदर, उसकी माँ के जैसे का ही आकार उनका होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय दे आर फुली डेवलप्ड, वो पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं। द मदर टेक केयर ऑफ यंग वंस फीड, और माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दे विथ हर मिल्क टू यंग वंस बिग इनफ लुक आफ्टर देमसेल्फ। मैमल्स हैव हेयर देयर बॉडीज, cow, dog and cats, elephant, tiger and the human beings, few human types of mammals। हर एक अलग अलग प्रकार के मैमल्स होते हैं। मोस्ट मैमल्स लाइव ऑन लैंड, कुछ तो जमीन पर चलते हैं, पैदा होते मन जैसे बछड़ा हो गया। लाइक मंकी, स्क्वायरल एंड एर्बुअल दैट्स ऑफ द मैमल्स। पेज नंबर 21। एनिमल दैट ले, कुछ जानवर जो होते हैं अंडे देते हैं। सम एनिमल लाइक बर्ड, फ्यूज और रेप्टाइल्स, इंसेक्ट यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेयरिंग एग, कुछ जो है अपने अंडे पृथ्वी पर छोड़ देते हैं जमीन पर। दे आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स एंड लेटर स्टडी दीज आर एनिमल्स। बर्ड्स, चिड़िया, बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो एंड ईगल ले बैग्स इन ईच नेस्ट। They protect their eggs, their mother eggs, keeping the under the feather। माँ जो है अंडे को जन्म देती है, अंडे पर बैठ करके उसको सेती है। सेने के क्रिया को उसी में आगे चल के बच्चे उसमें उस अंडे में उत्पन्न होते हैं। आफ्टर कुछ दिन बाद उसी अंडों में इनकवन केम आउट, बच्चे उत्पन्न होते हैं। द यंग वन टच हैंड फीदर दियर आइज क्लोज, और उनके बेबी जो होते हैं धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हैं। टेक केयर द बेबी बर्ड, वो उस चिड़िया जो है अपने बच्चों को ध्यान देते हैं। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन, रेन एंड कोल्ड इनमिज, शत्रु और सन और धूप और वर्षा से और ठंडी से उनकी रक्षा करते हैं। द पेरेंट बर्ड आर द यंग वंस ऑफ ले एंड फ्लाई आर द स्ट्रॉन्ग इनफ और लुक ऑफ द प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और चिड़िया जो है बच्चे को बड़े होने पर उनको भी आसमान में उड़ना सिखाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, अंडे की बनावट। एग आर यूजुअली ओवल एंड राउंड है द डिफरेंट शेप एंड साइज, अंडे जो हैं डिफरेंट अलग अलग आकार में होते हैं।
मोस्ट एग मेड ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल। कुछ अंडों का बाहरी सेल जो है बहुत टाइट होता है, बहुत कठोर होता है। मोस्ट प्रोक्योर ग्रोइंग पार्ट ऑफ इनसाइड, जो एक तरफ रखा हुआ है। विद इन द सेल देयर इज ए थिक लिक्विड पार्ट कॉल्ड एग वाइट, उसके लिक्विड पार्ट वाइट होते हैं। द वाइट पार्ट इज ए एल्ब्यूमिन, वाइट पार्ट को एल्ब्यूमिन कहते हैं। एंड येलो पार्ट इज ए यॉक कहते हैं, और येलो पार्ट को हम यॉक कहते हैं। इट स्टोर फूड फॉर, ये अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, यह अपने भोजन इकट्ठे करते हैं। द ग्रोइंग बेबीज बर्ड एंड एम्ब्रॉइंग, जो बेबीज एम्ब्रॉय इकट्ठे करते हैं। द ग्रोइंग बेबी बर्ड यूज योक एज द फूड, और क्या कहते हैं उसी योग को ही उसी भोजन के रूप में उसको लेते हैं। द एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू द बेबी ओनली एग जब केप्ट वार्म, उसको जब गर्म मौसम मिलता है। दिस एयरप्रेशन विल सूट द बर्ड इन द नेस्ट, चिड़िया उसके ऊपर बैठती है। बर्ड हैव द सीड्स एंड द एग फॉर द सम डेज बिफोर द हैच, कुछ दिन बाद उसके अंदर बच्चे उत्पन्न हो जाती हैं। फिशेज, मछलियाँ। और फिशेज ले इन वाटर, मछली के अंडे पानी में होते हैं। द एग ऑफ फिश इज कॉल्ड स्पॉन, उसको हम स्पॉन कहते हैं या स्पॉन के नाम से जाना जाता है। आउट ऑफ 1000 एग, हजारों अंडों के बीच में फ्यू हंड्रेड, कुछ सैकड़ों अंडे जो है पानी में टहलते रहते हैं। मैनी एग स्मॉल फिशेज आर इटन बाई इग द फिश, और बड़ी फिश मछलियाँ जो होती हैं छोटी मछलियों के अंडे जो हैं खा जाती हैं। रेप्टाइल्स, अब हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे बच्चों। रेप्टाइल लाइक स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल लेस इन द ग्राउंड, सांप, कछुआ, छिपकली, मगर, इन सभी के अंडे जमीन पर पड़े होते हैं। दियर एग प्रोटेक्टेड इन द सेल, और इनके अंडों की सुरक्षा जो है सेल करता है। द एग वार्म इन द हीट ऑफ द सन, अंडे जो है सूर्य की उष्मा के द्वारा गर्म होते हैं। द सेल दियर एग आर नॉट वेरी हार्ड, उनके जो है सेल जो है ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल डू नॉट केयर ऑफ दियर egg are protect themselves. Most of these animals care of egg babies. Some of these eaten by other animal. कुछ बेबी के अंडे जो होते हैं बड़ी मछलियाँ खा लेती हैं और कुछ उनके जानवर खा लेते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या? सम स्नैक इंस्टीड ऑन फ्लाइंग एग्स, कुछ सांपों के अंडे तो हवा में लेइंग एग पड़े रहते हैं। गिव बर्थ टू यंग स्नैक, रेटल स्नैक, वह खुद ऑटोमेटिक फूट करके आगे बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉग, मेढक, अब मेढक, पंखा चालू कर लो। मेढक, फ्रॉग आल्सो ले एग, मेढक भी अपने अंडे पानी में छोड़ते हैं। दे शेड दियर एग इन वाटर सेफ प्लेस, शुद्ध पानी में उनके अंडे हमेशा तैरते रहते हैं। टेक केयर ऑफ द बेबीज ओनली सम टाइम, कुछ समय के लिए उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। द फ्रॉग एग हैज द टैडपोल, मेढक के अंडे पहले टैडपोल का आकार लेते हैं, उसके बाद टैडपोल ग्रे इंटू फ्रॉग, अब वह टैडपोल जो है आगे चल के अंडे का आकार होता है। जैसा कि यहाँ चित्र में देखो बच्चों, मेढक का अंडा ऊपर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसके बाद उन्हें थोड़ा विकसित होता है, वह टैडपोल का आकार देखो बच्चों। टैडपोल में धीरे धीरे उसमें पैर आते हैं, पैर के बाद उसके अंदर यंग में दोनों पैर, आगे का पैर पीछे का पैर पूरा पूर्ण आगे चल के इनकी पूंछड़ी कट जाती है, वह मेढक का सेम आकार हो जाता है। इंसेक्ट, कीटाणु, ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग, सभी कीटाणुओं के अंडे जो है डेवलप करते हैं। सम इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेज इन द लाइफ साइकिल, जैसे टिड्डा और कॉकरोच के अंडे जो होते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र होता है, एक जैसे होते हैं। इन दिस केस, इन दोनों केसों में
द बेबी विथ कम आउट ऑफ एग डिफर इन द वेरी लिटिल फ्रॉम द इंसेक्ट। ये आगे चल के इनके अंडे अलग अलग प्रकार के होते हैं। इट इज ए कॉल्ड नाइफम, या इसे हम नाइफम के नाम से जानते हैं। द नाइफम शेड इन स्किन, नाइफम शेड की उसकी चमड़ी जो होती है। दिस प्रोसेस बाय विच बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन बिफोर द ग्रो, आगे चल के बढ़ते हैं। एडल्ट होकर के कॉल्ड एंड मोल्टिंग, उसको हम मोल्टिंग नाम से जानते हैं। आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम, उस मोल्टिंग के समय नाइफम बिकम एन एडल्ट। अदर इंसेक्ट लाइट हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई पास थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। फिर आगे चल के यहाँ इनका जीवन चक्र चार चक्रों में होता है। इन दियर केस, इनके केसों में द यंग वन विच हैच आउट ऑफ एग आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट। दिस लुक मोर लाइक वन द इंसेक्ट। इन अंडों को गर्मी की आवश्यकता होती है। दिस फॉर्म इज ए कॉल्ड लार्वा, इनकी पहला इसमें होती लार्वा होती हैं। द लार्वाज हाउस फ्लाई, माने मक्खियों की लार्वा जो होती हैं। कॉल्ड मैगगोट एंड दैट बटरफ्लाई कॉल्ड कैटरपिलर, वह कैटरपिलर का आकार ले लेती हैं। द लार्वा फीड ग्रो रेप्लिड आफ्टर सम टाइम कवर्स इट सेल्फ कुकून, फिर आगे चल के इनका एक कुकून में विकसित हो जाते हैं। दिस स्टेज कॉल्ड प्यूपा, इसको हम प्यूपा के नाम से आगे चल के जानते हैं। फाइनली द प्यूपा ब्रस्ट, प्यूपा आगे चल के फूट जाता है। एंड द एडल्ट इंसेक्ट केम आउट, और एक वयस्क इंसेक्ट होता है उसमें से बाहर निकलता है। द बेबी ऑफ द इंसेक्ट आर नॉट लुक्ड एनी पेरेंट्स, आगे चल के अपने ही माता पिता के आकार के जैसे दिखते हैं। हाँ दिखते हैं। जैसा देखो बेटा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ बटरफ्लाई, ये 4 चक्र दिए हैं। अंडे देखिए तितली के, फिर वो कैटरपिलर का आकार लेते हैं। बच्चों जैसा कि अपने पौधों में पत्तियों में देखा होगा, इस प्रकार के चित्र आपने देखा होगा कभी। उसके बाद वह साइक्लेसिस का आकार लेते हैं। फिर एडल्ट इमर्ज, उसमें थोड़ा पंखुड़ियाँ आ जाती हैं, और आगे चल के बटरफ्लाई पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बच्चों इसका हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे।